कौवाबांध स्थित वास्तु विहार में खुला आजसू पार्टी का धनबाद जिला कार्यालय। पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने फीता काटकर किया कार्यालय का उद्घाटन। लोकसभा चुनाव में एनडीए कोटे से बीजेपी के धनबाद लोकसभा प्रत्याशी ढुल्लू महतो की जीत को सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी के साथ साथ आजसू पार्टी भी दमखम लगा रही है। इसी क्रम में कार्यकर्ताओं से कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए जीटी रोड कौवाबांध स्थित वास्तु विहार में आजसू पार्टी का धनबाद जिला स्तरीय कार्यालय खुला, जिसका उद्घाटन पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर गिरिडीह सांसद प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी, जिला अध्यक्ष मंटू महतो, केंद्रीय सदस्य शफीक आलम अंसारी, गब्बर अंसारी, समीम अंसारी आदि के साथ दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वही इस अवसर पर सुदेश महतो ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, देखे पूरी रिपोर्ट। एक पार्टी का कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है। पार्टी कार्यालय चूंकि धनबाद के अंदर में पार्टी की गतिविधियों को संचालन करने के लिए कोई एक जगह सुनिश्चित नहीं था, जिससे कार्यक्रमों में काफ़ी कठिनाई होती थी। कार्यकर्ताओं को मुख्यालय तक पहुंचने में या फिर अपने पार्टी के नेताओं से संपर्क करने में कहीं ना कहीं मुश्किल था। आज ये सहूलियत होगा। ये चुनाव वर्तमान समय में भी, पार्लियामेंट में भी और आगे आने वाले समय में भी ये कार्यालय के रूप में पार्टी को कनेक्ट करने के लिए एक बेहतर सुनिश्चित जगह आप लोग कार्यकर्ताओं को मिलेगा, लोगों को भी मिलेगा। ये स्थायी कोशिश रहेगा, क्योंकि ये तो एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी को आप पार्टी कार्यालय के रूप में अभी उपयोग करेंगे, बाद में स्थायी जगह होगा तो फिर उसे शिफ्ट किया जाएगा। कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? प्रदेश भर में एनडीए का 14 लोकसभा के ऊपर जो पार्टी का दायित्व है हमारा और हमारे सहयोगी का, हम लोग सभी लोग मिलकर इस चुनाव को एक बेहतर परिणाम की ओर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। देश के अंदर में 400 सीटों पर जीत का जो निश्चय लिया गया है एनडीए के मुखिया के द्वारा, उसी को इस प्रदेश के जो हिस्सेदारी हमारी है उसी को हम लोग पूरा करेंगे। हिस्सेदारी यही है कि पिछली बार 11+1 12 सीटों पर हम लोग ने 14 में विजय प्राप्त किया था। इस बार की तैयारी हमारा है कि 14 के 14 सीट हम लोग जीत के एनडीए को। धनबाद लोकसभा की बात करते हैं, ढुल्लू महतो जी यहाँ पे हैं, उनका काफी विरोध भी हम लोग को देखने को मिला। कुछ चीजें अंदरूनी होती है, दल के अंदर, दल के लोगों में समन्वय बैठाने में वक्त लगता है। क्योंकि एक सीट एक कैंडिडेट आते हैं तो उसकी चाहत पार्टी के अंदर कई लोगों को भी रहता है। तो अंतरिम जो समस्याएं हैं एक दल चलाने में, वो एक बेसिक समस्या है। ये सब जगह पर आपको मिलेगा। आज के समय में क्या स्थिति है? आज की स्थिति यही है कि लोगों में जोश है, उमंग है कार्यकर्ताओं में। ये 44 डिग्री 43 डिग्री का ये टेम्परेचर भी प्रभाव अगर नहीं डाल रहा है तो सोचो कि उमंग का वो किस स्तर पर है। एंटी इंटरवेंशन का कोई तो बात तो नहीं इस बार? ऐसा कहीं से संदेश तक तो नहीं आया। अब ऐसा हो सकता है कि एक लोकसभा जैसे इतने बड़े चुनाव में अब जब कोई देश का नेता तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है, नेतृत्व लेने के लिए जा रहा है, लोगों का जनादेश लेने जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में देश के अंदर का एक लोकसभा आप निर्विरोध जीत के चले जाते हैं तो आप उसको क्या कहेंगे? उसके जो 14 का प्यार सने था वो और उठकर 19 आया, 19 से अब 24 में बरकरार है। झारखंड की राजनीति में जयराम महतो को किस तरीके से देख पा रहे हैं? मैं अभी किसी का आकलन करने तो बैठा नहीं हूँ। अभी कई दल आएंगे, कई नेता आएंगे, कई लोग चुनाव लड़ेंगे, तो सभी लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का एक अवसर मिलता है। लोग भाग लेंगे और जहाँ तक किसी के भविष्य के बारे तो इसका आकलन मेरा नहीं है, ये जनता बेहतर आकलन करती है। नहीं, ये चर्चा का बड़ा विषय होगा किसी व्यक्ति या राज्य के मुखिया का ना होना। राज्य जनादेश लेने वाले व्यक्ति अगर नहीं है तो जरूर इसकी चर्चा चलेगी कि ये 4 साल के बाद क्या ऐसा हो गया, क्या ऐसा घटना घटी, किस कारण से उनके मुखिया जेल में है। इसकी चर्चा तो होगी, लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। चुनाव में असर पड़ेगा निश्चित रूप से। जो साफ सुथरा चुनाव देखना चाहते हैं, जो चुनाव में ये चाहते हैं कि इस राज्य की तरक्की से जिनका वास्ता है, जो राज्य की तरक्की के पथ पर ले जाना चाहते हैं, जो अपने राजनीतिक संकल्पों को पूरा करते हुए देखना चाहते थे एज अ वोटर, एज अ नेता, आज कहीं ना कहीं बैठकर ये तय करेंगे कि वो राज्य कैसा चाहते थे, कैसा मुखिया चाहते थे और इस मुखिया ने राज्य को कहाँ पहुंचाया। इसका मूल्यांकन होगा।